दोस्तों नंबर सिस्टम का आज जो है हम लोग 13वीं क्लास को देखने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, उन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है कि 30 की पावर 11 गुणे 22 की पावर 5 गुणे 34 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है। दोस्तों इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या है तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या क्या है, जैसे कि 2, 3, 5, 7। जो संख्या अभाज्य संख्या का नियम क्या होता है दोस्तों, जो संख्या 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, जो संख्या 1 से और स्वयं से कटे ऐसी सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जो कि एक सम संख्या होती है। सम संख्या मतलब सम के साथ साथ अभाज्य है, या आप कह सकते हैं अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। तो पूरे अभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो आपकी अभाज्य संख्या होती है और साथ में सम संख्या भी होती है। और कोई भी अभाज्य संख्या जो है आपकी सम संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है आप इस चीज को याद रखिएगा, अभाज्य संख्या वही है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं और दूसरा 1, इसके अलावा कोई ना हो। अगर तीसरा उसका कोई गुणनखंड है, किसी तीसरी संख्या से अगर वो संख्या कट रही है, वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो उसी चीज में यहां कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहां पर क्या है दोस्तों, 30 की पावर 11 गुणे 22 की पावर 5 गुणे 34 की पावर 11। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या, सिर्फ संख्या पूछा जा रहा है कि जब इनको हम तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसको आप हल कैसे करेंगे। इस 30 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होगा, इस 22 को भी आपको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होगा, 34 को भी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। तो जब 30 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 तिया के 6 पंचे 30, 2 तिया के 6 पंचे 30। 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या। 3 क्या है, अभाज्य संख्या। 5 क्या है, अभाज्य संख्या। तो इस 30 को हम 2 गुणे 3 गुणे 5 की रूप में तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 30 की पावर 11 है तो यहाँ पर 2 की पावर 11, 3 की पावर 11 और 5 की पावर भी 11 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ 30 की पावर 11 है तो हर एक डिजिट के ऊपर हम क्या रखेंगे, पावर 11 रखेंगे। ये आपका 1 में हो गया 30 को तोड़ने के बाद। और गुणे अब 22 को भी आप तोड़ दीजिए, 2 गुणे 11, 2 गुणे 11 के रूप में ये लिखा जाएगा। 22 के ऊपर 5 है तो 2 के ऊपर 5 और 11 के ऊपर भी 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, गुणा। उसके बाद आपको 34 को भी तोड़ना है, 2 गुणे 17, 17 दूनी 34। अब 34 के ऊपर 11 है तो यहाँ पे 2 के ऊपर भी 11 और 17 के ऊपर भी 11 हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपका क्या बन गया, आप देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड में ये टूट गया है। 2, 3, 5, 2, 11, 2, 17, मतलब 2 आप जानते हैं क्या है, अभाज्य है। 3 आपका अभाज्य संख्या है, 5 आपका अभाज्य संख्या है, 11 आपका अभाज्य संख्या और 17 भी आपका अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है, 11, 3 की संख्या कितनी है, 11, 5 की संख्या कितनी है, 11, मतलब अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 2 की संख्या 11 है, 3 की संख्या 11 है, 5 की संख्या 11 है। तो टोटल सिर्फ 30 की पावर 11 में कितने अभाज्य संख्या हुए, तो आप कहेंगे 11 दूनी 22, 11 तिया के 33, तो 11 + 11 + 11 ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 5, 2 की पावर 5 है, 11 की पावर 5 है। इसमें आपकी संख्या कितनी है अभाज्य संख्या की, आप कहेंगे 2 की पावर 5 है तो 5 हुआ,
5 हुआ, और प्लस 11 की पावर 5 है तो यहाँ 11 की संख्या 5 हुई, टोटल यहाँ पर 10 हुआ। प्लस 2 की पावर 11, 11 मतलब 2 की संख्या कितनी है 11, और 17 की पावर 11 मतलब 17 की संख्या भी 11 है। तो टोटल ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पचे के 55, 55 और 5 5 10, 55 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 65। तो कुल मिलाकर के इस 30 की पावर 11 गुणे 22 की पावर 5 गुणे 34 की पावर 11 में टोटल जो अभाज्य संख्या है वो 65 है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं सबसे पहले इसको हमें क्या किया, तोड़ दिया 2 3 5 में, 30 को 2 3 5 के रूप में तोड़ दिया, और 22 को 2 और 11 के रूप में तोड़ दिया, और 34 को 2 और 17 के रूप में तोड़ दिया। ये जितनी अभाज्य संख्या है वो आपकी आकर के यहाँ पर निकल आई, और उसके बाद सारी संख्याओं के ऊपर घात मैंने रख दिया। 2 की संख्या 11 है, 3 की संख्या 11 है, 5 की संख्या 11 है, यहाँ पर 2 की संख्या 5 है, यहाँ पर 11 की संख्या 5 है, और यहाँ पर 2 की संख्या 11 है, 17 की संख्या 11 है। जब आप इसको टोटल करोगे तो फिर कितना निकल के आएगा दोस्तों 65 निकल के आएगा। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे, 2 तरह के प्रश्न पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों में। एक पूछा जाता है कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है भिन्न गुणनखंडों की संख्या, भिन्न गुणनखंडों की संख्या। तो अब इस सवाल में भी आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो आपके सामने है ही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब कुल, चाहे आपसे कुल कहे, चाहे आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहे, बात एक ही है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 65 आ गई। बट आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के साथ साथ भिन्न गुणनखंडों की संख्या भी बताइए, तब आप क्या बताएंगे। याद रखना दोस्तों, भिन्न का मतलब सारी संख्याओं का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे इनका गुणनखंड हुआ है। मतलब कि यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, तो मतलब एक गुणनखंड क्या हुआ 2, एक 3, बस 3, और दूसरी संख्या 3 हुई, तीसरी संख्या 5 हुई, यहाँ पर चौथी संख्या 11 हुई, और पांचवी संख्या 17 हुई। टोटल मिलाकर के 1 2 3 4 5 भिन्न गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों 5 है। कौन कौन सी, 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 17 है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इसमें भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2, एक तो 2 हो गई, एक 3, एक 5, एक 11 और एक 17। तो भिन्न गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है दोस्तों 5 है। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है। सवाल है दोस्तों कि 18 की पावर 12 गुणे 20 की पावर 5 गुणे 38 की पावर 40 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे अगर पूछा जा रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो संख्या दी गई है दोस्तों बेस वाली, इसको आप अभाज्य संख्या में, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए। तो 18 को जब आप तोड़ेंगे, जब आप 18 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम सवाल को लिख दे रहे हैं, 18 की पावर 12 गुणे 20 की पावर 5 गुणे 38 की पावर 40। अब इस सवाल को जब आप तोड़ेंगे, इस बेस वाली संख्या को जब आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 18 कैसे कटेगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 तिहाई 6 त्रिक्का 18 इस रूप में आ जाएगा। 18 के ऊपर 12 है तो यहाँ 2 के ऊपर 12, 3 के ऊपर भी 12, और अगेन आपका 3 के ऊपर 12 हो जाएगा। गुणे 20 की पावर 5 है, 20 की पावर 5 है, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 के ऊपर 5 है तो 2 के ऊपर 5, 2 के ऊपर 5, 5 के ऊपर भी 5। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 38 को तोड़ना है। 2 गुणे 19, 38 के ऊपर 40 है, 40 यहाँ पर भी रखिए, 40 आप यहाँ पर भी रखिए। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारी संख्याएं जो बेस वाली है, ये सारी संख्याएं आपकी अभाज्य गुणनखंड में टूट गई है।
2 के ऊपर 12 है, मतलब 2 की संख्या जब आप इसको तोड़ेंगे पूरी तरह से, जब ये वाला आपका टूटेगा तो 2 के ऊपर 12 मतलब 2 की संख्या कितनी होगी 12। इस वाले में 18 की पावर 12 है। 20 के पावर 5 में 2 की संख्या 5 होगी। 2 की संख्या 2 गुणे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 है, मतलब कि इसमें कितनी होगी 10 होगी। यहाँ पर 2 की संख्या 40 होगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 12 है, 12 है, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी है, तो टोटल 12 प्लस 12 प्लस 12, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। यहाँ पर इस वाले में 12 12 12 प्लस 5 तिया के 15, मतलब कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस यहाँ पर 40 प्लस 40, ये हो जाएगी टोटल संख्या। 12 तिया के 36, यहाँ पर 36 होगा, 5 तिया के 15, यहाँ पर 15 होगा, 40 दूनी की 80, यहाँ पर 80 होगा। जब इसको आप टोटल करेंगे तो 6 5 11, 11 की 1, 3 1 4, 8 4 12, 12 और 1 13, 13, 131। मतलब अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो टोटल कितनी हो जाएगी 131 हो जाएगी। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। बट अगर आपसे पूछ ले दोस्तों इसी सवाल में कि भिन्न 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 अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 2 2, तो एक तो संख्या 2 हो गई, 3 5 19, मतलब 2 1 3 2 5 3 और 19 4। अभाज्य गुणनखंडों में भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी है 4 है। ये भी आपका एक आंसर हो सकता है यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को अगर इस सीक्वेंस में कोई सवाल आए और आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी हम कुछ और भी प्रश्नों को इसी से संबंधित देखने वाले हैं। प्रश्न है दोस्तों कि 1000 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 1000 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 1000 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। तो जब आप 1000 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 पंचे 1000, 200 पंचे 1000। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों में ये 1000 टूट गया है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 बराबर 3 प्लस 3 बराबर 6। ये आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर भी टोटल कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1000 में कितनी हो गई 6 हो गई। आपसे इसमें अगर भिन्न के विषय में पूछ लिया जाए कि भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, सिर्फ 2। कितनी है सिर्फ 2। ये भी आपके इस सवाल का आंसर हो सकता है यदि आपसे भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो। कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सवाल है कि 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। आपको तुरंत वही काम करना है। अगर जब भी आपसे गुणनखंड पूछे अभाज्य गुणनखंड तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंडों में इसको आपको तोड़ना होगा जो भी संख्या दी गई होगी। तो 360 है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8, 8 त्रिका 24, 24 तिया के 72, 72 पंचे 360 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24 तिया 72, 72 पंचे 360 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 360 में
360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कुल 6 है, कुल 6 है। 360 में भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? एक तो 2 है आपका, एक 3 है और एक 5 है, मतलब कुल मिलाकर के 3 है। कुल मिलाकर के कितनी है संख्या? 3 है। तो अगर आपसे कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप सोच समझ करके ही जवाब दीजिएगा कि पूछा क्या जा रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है कि भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। इसलिए आपको दोनों चीज पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, सवाल है कि 10 की पावर 35 गुणे 21 की पावर 40 गुणे 35 की पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों व भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है और साथ में भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे इसमें दोस्तों? 10 की पावर 35 है, 21 की पावर 40, 35 की पावर 20। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? इसको आप तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में इसको आप तोड़ेंगे। 10 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 होगा, 2 के ऊपर 35 और 5 के ऊपर भी 35, ये हो जाएगा। गुणे 21 को जब आप तोड़ेंगे तो 3 गुणे 7 के रूप में तोड़ेंगे। 21 के ऊपर 40 है तो 3 के ऊपर 40, 7 के ऊपर भी 40। गुणे 35 को जब आप तोड़ेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 के ऊपर 20, 7 के ऊपर 20, ये आपका इस रूप में ये बन जाएगा। जब आप इस रूप में इसको बना देंगे तब आप इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 के ऊपर 35, मतलब यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है? 35 है। 5 की संख्या 35 है, तो 35 प्लस 35 प्लस 3 की संख्या यहाँ पर 40 है, 40 प्लस 40 प्लस 5 की संख्या यहाँ पर 20 है, तो 20 प्लस 7 की संख्या 20 है। जब आप इसको टोटल करेंगे 35 दूनी की 70 हो जाएगा, प्लस 40 दूनी की 80 हो जाएगा और 20 दूनी की 40 हो जाएगा। 8 7 15 मतलब कि 150, और 150 में 40 को जब आप जोड़ेंगे तो 190। कुल ये क्या है दोस्तों? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई, गुणनखंडों की संख्या हो गई, संख्या है। ये इस सवाल का पहला प्रश्न आंसर हो गया। अब आपसे और क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया भिन्न अभाज्य संख्या, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या बराबर। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 5 3 7 4, बस हो गया। 5 इसमें है ही, 7 इसमें है ही, बस जो जो कॉमन नहीं है, मतलब जो जो कॉमन है उसमें से हमें एक ही उठाना है। 2 5 3 7, 5 7 है ही, तो टोटल कितनी है खंडों, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? टोटल 4 है। ये भी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, यहीं पर हम जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को विराम देते हैं। यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह टॉपिक समझ में आया होगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से संबंधित जो भी डाउट था, आई थिंक आप सभी का ये क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।